गाइस, वेलकम बैक अगेन माय न्यू ब्लॉग्स। मैं हूं आपके अपनी पिंकी पटवारी और आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल में पिंकी पटवारी ब्लॉग्स में। तो बहुत दिनों के बाद एक नए ब्लॉग के साथ आ चुकी हूं और जिसमें मैं जा रही हूं दिल्ली, बनारस से दिल्ली। तो ये आपको दिख रहा है सामने बनारस का स्टेशन और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद 2019 के बाद से मैंने कोई भी ट्रैवलिंग नहीं किया था। कोरोना जब से आया था तब से मैंने कोई भी क्योंकि भाई मुझे बहुत डर था अपने जान को लेके और अपने फैमिली को लेके। मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी इस तरह मैंने लापरवाही की वजह से मैं नहीं किसी को खोऊं। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा सब्र करने के बाद 2023 में मैं फ़र्स्ट टाइम 2019 के बाद ये मैं ट्रैवलिंग करने जा रही हूँ, जिसकी एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी मैं आपको बता नहीं सकती। वो भी अपनी फैमिली के मेंबर के साथ। और इतने दिनों बाद एक न्यू ट्रिप था मेरे लिए और बिल्कुल बहुत ही दिनों के बाद जब आप कहीं ट्रिप के लिए निकलते हो और वो भी फैमिली हो साथ में, तो फिर सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। और ये बनारस का स्टेशन है, मडवाडी स्टेशन। और यहाँ पे हम लोग, मेरा जो ट्रेन था वो 10:30 बजे का था। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे और दो मतलब और भी रिलेटिव्स जैसे मेरे मामा मामी, मेरी मम्मी, तो बाकी इन्हीं फैमिली मेम्बर्स के साथ मैं अब अपना ट्रिप स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि मैं बनारस से दिल्ली जा रही हूँ। और दिल्ली से फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ पूरा ब्लॉग। और आप ज़रूर मेरे ब्लॉग को वॉच करिएगा और मुझे बताइएगा कि ब्लॉग अच्छा हुआ है कि नहीं हुआ है, जो भी उसमें कमियाँ हैं। क्योंकि बहुत टाइम होता है ना कि एक्साइटमेंट के चलते मैं बहुत चीज़ें शूट नहीं कर पाई हूँ, बहुत चीज़ें शूट भी की हूँ, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मैंने एक रॉ ब्लॉग बनाया है। आपको अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड कमेंट। शेयर मत करिएगा, अगर लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। और अच्छा लगे तो मेरे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये मेरी ट्रेन खड़ी है, शिव गंगा एक्सप्रेस, जो कि बहुत ही फेमस ट्रेन है दिल्ली के लिए। और यहाँ पे हम लोग धीरे धीरे अपने बैग्स को लेके, ट्रॉली को लेके हम लोग अंदर जा रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी नहीं, मतलब ठीक ठाक की था। तो यहाँ पे ये हम लोगों की 10:30 बजे की ट्रेन थी और सुबह 7 बजे हम लोग उतरने वाले थे। तो कोई ज़्यादा मैंने इसमें शूट नहीं किया है। और हम लोग खाना वाना खा कर आए थे घर से, इसी वजह से हम लोगों ने कुछ भी ऐसा वैसा कुछ ऑर्डर नहीं किया, क्योंकि इस ट्रेन में ऐसा कुछ सुविधा भी नहीं था। क्योंकि ये ट्रेन बहुत शॉर्टकट में था। जैसे क्या होता है ना कि 10:30 बजे से सीधे सुबह 7 बजे आपको दिल्ली में उतरना है, तो फिर सिर्फ सोना ही था। तो यहाँ पे बच्चे भी एक्साइटमेंट में थे क्योंकि ये लोग भी मेरे साथ बहुत दिनों के बाद ट्रैवलिंग स्टार्ट किया था, मतलब फर्स्ट टाइम ट्रैवलिंग थी। तो ये मैं पूरे स्टेशन का लुक आपको दिखा रही हूँ। बनारस स्टेशन का आप देख सकते हो 10 बज रहे हैं, 10:30 बजे की मेरी ट्रेन छूट जाएगी। तो यहाँ पे बस ट्रेन निकल चुकी है और हम लोग हल्का फुल्का, जैसे होता है ना कि ट्रेन में आके थोड़ा सा खाने वाने का मन करता है कुछ भी, तो यहाँ पे हम लोगों ने अपना बर्गर ले लिया था सबके लिए। और जैसा कि यहाँ पे अब धीरे धीरे बर्गर सब लोगों ने खा भी लिया है और अब अपने अपने सोने का व्यवस्था कर रही हैं। तो ये मेरी मम्मी है और ये मेरे दोनों बच्चे। बस ये आप देख सकते हो, मैंने रात में कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया उसके बाद। और जब मैं कहीं जाती हूँ ना, चाहे वो गाड़ी में हो या फिर ट्रेन में, तो फर्स्ट टाइम ही बहुत दिनों के बाद, मतलब पहले तो मैं ब्लॉग नहीं बनाती थी, अब तो मैं ब्लॉग बनाती हूँ। तो मतलब ब्लॉग बनाने के बाद ये फ़र्स्ट टाइम मेरे ट्रैवल होगी। तो हम लोग दिल्ली माने दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो ये सुबह का नाश्ता आ गया है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे ट्रेन में खाना। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड, मेरे मामा मामी दोनों लोग हैं और मतलब अच्छा लगता है जब फैमिली के साथ आप कहीं जाते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोगों ने नाश्ता कर लिया। उसके बाद क्योंकि हम लोगों को उतरना भी था 8 बजे, मतलब ट्रेन जिससे 8 बजे उतरने वाली थी, मतलब हम लोग उतरने वाले थे, इसी वजह से तो हम लोगों ने नाश्ता ले लिया था। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ट्रेन में कुछ भी खाना। और ये देख सकते हो सभी लोग तैयार हो चुके हैं उतरने के लिए। ये यमुना नदी है कि क्या, जो दिल्ली में बहती है, यमुना नदी शायद है, हाँ। तो यह यमुना नदी, हम लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो बहुत एक्साइटमेंट के साथ अब मैं दिल्ली पहुंच रही हूँ। और
जब फैमिली के साथ कहीं जाते हो ना तो टाइम का पता ही नहीं चलता है। और जब मैं ट्रैवलिंग करती हूँ ना तो बहुत चीज़ें भूल जाती हूँ शूट करना, नहीं हो पाता है। जैसे होता है ना कि आदत भी नहीं उतनी, और फिर भी जितना हो सकता है मैं करती हूँ। और मैं सोचती हूँ कि कहीं घूमने जाती हूँ तो मैं उसका भरपूर मज़ा लेती हूँ, क्योंकि मोबाइल के चक्कर में ये होता है ना कि ये चीज़ों को मतलब इंजॉय नहीं कर पाना, तो ये मैं नहीं करती हूँ। मैं अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से इंजॉय करती हूँ। तो यह मैं दिल्ली के स्टेशन के बाहर आ चुकी हूँ और हम लोगों ने यहाँ पे ओला कर लिया है, और यहाँ देख सकते हो कनॉट प्लेस होते हुए हम लोग जा रहे हैं। तो जो हमारे रिलेटिव, मैं जिस काम के लिए आई थी दिल्ली, जैसा कि मेरे यहाँ रिलेटिव्स में रिसेप्शन था, तो उसी रिसेप्शन में बहुत ख़ास रिलेटिव्स हैं, तो उनके यहाँ मैं जा रही थी। और उनका तो हम लोग बस पहुंचने वाले थे, तो कनॉट प्लेस होते हुए हम लोग जा रहे थे। तो ये छतरपुर उनका घर है, तो हम लोग कनॉट प्लेस आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं बहुत दिनों के बाद, मतलब आफ्टर 10 ईयर मैं दिल्ली गई। शादी के बाद तुरंत बाद ही मैं गई थी हनीमून के लिए। जब मैं मनाली जा रही थी तब मैं दिल्ली गई थी। उसके बाद 10 साल होने जा रहे हैं मैं दिल्ली उसके बाद नहीं गई, और बहुत दिनों के बाद दिल्ली गई, इसलिए अच्छा भी लग रहा था और काफ़ी अच्छा लग रहा था। एनवायरनमेंट भी बहुत चेंज हो चुका था, क्योंकि बादल थे और काफ़ी अच्छा सा बादल बादल वाला मौसम हो गया था। गर्मी का कुछ ख़ास पता नहीं चल रहा था। तो ये मैं पहुंच गई हूँ छतरपुर, और छतरपुर पहुंचते ही, बस छतरपुर में ही उनका घर है, थोड़ा साइड में है। तो हम लोग सीधे, मतलब मेरी बेटी सो गई है, बहुत ज़्यादा हम लोग, मतलब अच्छा लग रहा था इतने दिनों के बाद। तो यहाँ पे हम लोग पहुँचने वाले हैं और हम पहुँच भी चुके हैं। तो ये मेरे रिलेटिव्स का घर है। तो यहाँ पे पहुँचते ही भाई नाश्ता पानी किया और थोड़ा सा फ्रेश हुआ। फिर यहाँ पे फ्रेशन अप होने के बाद यहाँ से हम लोग तैयार व्यार होके निकल जाएंगे घूमने के लिए। तो आप देख सकते हो ये एरिया बहुत ज़्यादा, मतलब दिल्ली सिटी के थोड़ा सा, मतलब क्या होता है ना, हरियाणा और दिल्ली के बस जस्ट बॉर्डर पे है, और इसलिए थोड़ा सा मतलब साइड में भी है, तो अच्छा लग रहा था। और शादी वाला घर था ना, तो बहुत ज़्यादा भीड़ भक्कड़ था, इसलिए यहाँ पे कैमरा लेके मैं ज़्यादा वो नहीं कर रही थी, मुझसे जितना हो पाया मैं की। और उसके बाद हम लोग निकलने वाले थे छतरपुर एक्सप्लोर करने के लिए। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, जहाँ पे मैं अपने मतलब वहाँ पे मैं छतरपुर को एक्सप्लोर करूँगी। तो ज़रूर से वॉच करिएगा, एंड ब्लॉग को देख कर अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। कुछ भी कमियाँ हो, जो भी हो। तो बस यहाँ पे हम लोग देख सकते हो छतरपुर पहुँच चुके हैं। तो बाकी मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तो बाय बाय, टाटा।